हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल सिंह, होम्योपैथिक फिजिशियन। दोस्तों, हम एक वीडियो सीरीज चला रहे हैं इनफर्टिलिटी के ऊपर, और इसमें एक के बाद एक हम इनफर्टिलिटी से रिलेटेड जो वीडियो बना रहे हैं, जिससे कि आपको इनफर्टिलिटी और इसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर पुरुषों में इनफर्टिलिटी का कॉज पता करना है तो उसके लिए कौन कौन सी जांच करानी चाहिए, कौन से ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन से जो कराने से आप पुरुषों के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को पता कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पता करेंगे कि फीमेल्स यानी महिलाओं के अंदर ऐसे कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी का कॉज महिलाओं में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इनफर्टिलिटी पे जो ये सीरीज बन रही है, इसमें आगे और भी टॉपिक कवर होंगे जो कि इनफर्टिलिटी और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड होंगे, और आप चाहते हैं कि सारे टॉपिक्स के बारे में आपको पता चलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कॉज जानने के लिए सबसे पहले डॉक्टर उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता कर सकते हैं कि पहले कोई उनका मिसकैरेज तो नहीं हुआ था, या कोई किसी तरह की कोई सर्जरी तो नहीं हुई थी, या उनका जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है वो कैसी रही है, इरेगुलर मेंसेस तो नहीं होते, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तो नहीं है, उन्हें थायराइड का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, या अन्य कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से उनके जो फर्टाइल पावर पे असर पड़ सकता है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, उनके सेक्सुअल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ध्यान में रख के कि उनके जो सेक्स ऑर्गन है पूरी तरह से डेवलप है या नहीं है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी तो नहीं है। इन सब चीज़ों को भी मेडिकल हिस्ट्री में या फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर चेक कर सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद डॉक्टर आपको जो आपकी बॉडी में हार्मोन लेवल है उनके बारे में जानने के लिए हार्मोन टेस्टिंग के लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि महिलाओं में बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनके इम्बैलेंस होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें एक हार्मोन होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। अगर आपका FSH का लेवल बहुत ज़्यादा है तो ये इंडिकेट कर सकता है कि आपके जो ओवेरियन रिजर्व है, यानी जो आपके एग बनने की जो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, या आप मेनोपॉज की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद एक दूसरा हार्मोन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH जिसको हम बोलते हैं। इसमें भी अगर इसका लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो ये ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है। उसके बाद एक जो मेन फीमेल हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं, तो उसका भी लेवल चेक किया जाता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल एबनॉर्मल है, डिस्टर्ब है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो आपके ओवेरियन फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब है, और उसकी वजह से जो एग की डेवलपमेंट है, जो अंडाणु होते हैं फीमेल्स में, वो सही से नहीं बन पा रहे हैं। उसके बाद एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो अगर इसका लेवल लो है तो ये इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन सही से नहीं हो रहा है, या इनसफिशिएंट प्रोडक्शन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का आफ्टर द ओव्यूलेशन, क्योंकि ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन का होना ज़रूरी है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन होने में हेल्प होती है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल लो है तो ये आपके ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम कर सकता है। उसके बाद होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी TSH। तो अगर TSH बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा कम है तो वो कंसीव करने में परेशानी कर सकता है। फिर एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर इसका लेवल हाई है तो ये ओव्यूलेशन और जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर सकता है और आपकी मेंसेस को इरेगुलर कर सकता है। उसके बाद एक हार्मोन आता है एंटी मुलेरिन हार्मोन यानी AMH। तो AMH की जो क्वांटिटी है वो ओवेरियन रिजर्व को रिफ्लेक्ट करती है, और ओवेरियन रिजर्व मतलब कि आपके अंदर जो एग सेल्स हैं, जो एग्स हैं, वो अभी कितने बनने की कैपेसिटी है। जो ये AMH हार्मोन होता है ये आपके जो एग की रिजर्व क्वांटिटी है उसके बारे में बताता है, और आगे चल के आपके जो एग कितने बचे हुए हैं उसके बारे में आप पता कर सकते हैं अगर AMH की क्वांटिटी आपको पता होती है। उसके बाद आपका जो ओव्यूलेशन असेसमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कब ओव्यूलेशन होता है और आपका ओव्यूलेशन सही है या नहीं है, क्योंकि तभी उसी हिसाब से एग रिलीज होता है। ओव्यूलेशन कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में हमने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो उसमें हमने बताया था कि कैसे आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर यानी BBT चार्ट से, या जो आपकी ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट्स आती हैं उनके थ्रू, या जो आपका ब्लड टेस्ट के थ्रू आप अपने ओव्यूलेशन को पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड की सलाह दे सकते हैं। अल्ट्रासाउंड 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड होता है, और एक मैरिड वीमेंस में एक TVC यानी ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी होती है।
तो इन अल्ट्रासाउंड से ये पता किया जाता है कि आपके यूट्रस में यानी जो बच्चेदानी है उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स है या पॉलिप्स है या कोई उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं है, एबनॉर्मलिटी किसी तरह का स्ट्रक्चरल इश्यूज़ तो नहीं है। उसके बाद आपकी ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, या आपका हार्मोन प्रोडक्शन है या जो फॉलिकल्स हैं बहुत डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, या इमेच्योर ओव्यूलेशन तो नहीं हो रहा है, तो ये भी अल्ट्रासाउंड से पता किया जा सकता है। उसके बाद एक टेस्ट किया जाता है हिस्टोसाल्पिंगोग्राम HSG। तो इसमें क्या होता है, एक्सरे की एक तरह का एक्सरे प्रोसीजर होता है जिसमें कि एक डाई इंजेक्ट की जाती है यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब में, और इससे हमें क्या पता चलता है, हमें एक तो जो यूट्रस का स्ट्रक्चर है, जो शेप है वो सही है या नहीं है, किसी तरह की एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, वो पता चलती है। दूसरा, इसमें आपकी अगर फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो वो भी इससे पता चल जाता है, क्योंकि अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होगी तो स्पर्म और जो एग है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, उनका मिलन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो इस टेस्ट की हेल्प से जो फेलोपियन ट्यूब में किसी तरह की ब्लॉकेज है या किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है उसको पता किया जा सकता है। कुछ केसेस में डॉक्टर आपको लेप्रोस्कोपी की भी सलाह दे सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपी में क्या किया जाता है कि बहुत छोटे कैमराज होते हैं जो होल करके आपके पेल्विक एरिया में, यूट्रस में इंसर्ट किए जाते हैं, जिससे ये अंदर जो यूट्रस की जो स्थिति है या किसी तरह का ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से विजुलाइज करके बता सकता है। तो इससे हम एंडोमेट्रोसिस जो एक प्रॉब्लम है जिसमें कि जो यूट्राइन टिश्यू ग्रोथ होती है वो यूट्रस से बाहर होती है, जो कि एक पेनफुल कंडीशन है और कंसीव करने में प्रॉब्लम कर सकती है, तो उसके बारे में आप पता कर सकते हैं। किसी तरह का स्कार है, किसी तरह का कोई एडेसेंस है, कहीं पे फॉलोपियन ट्यूब चिपक तो नहीं गई है, किसी तरह का कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, तो वो भी लेप्रोस्कोपी की हेल्प से पता किया जा सकता है। ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, या किसी तरह का पॉलिप्स या और कोई एबनॉर्मलिटी है, वो भी लेप्रोस्कोपी से पता की जा सकती है। उसके बाद पुरुषों की तरह महिलाओं में भी जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है। जेनेटिक टेस्टिंग से हम ये पता कर सकते हैं कि कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई अंडरलाइन जो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे या प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो इसकी या कोई स्पेसिफिक जीन है जो जिसका म्यूटेशन हो गया जिसकी वजह से सब कुछ सही होते हुए भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जेनेटिक टेस्टिंग से हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता कर सकते हैं। उसके बाद आपको डॉक्टर इन्फेक्शियस डिजीज़ स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ स्क्रीनिंग टेस्ट से ये पता किया जा सकता है कि किसी तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी STDs तो नहीं है, या क्लाइमेडिया जो इन्फेक्शंस होते हैं ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं है, या कोई गनोरिया या सिफिलिस नामक गंभीर बीमारी तो नहीं है, या HIV या एड्स की प्रॉब्लम तो नहीं है, या हेपेटाइटिस B और C जैसी गंभीर बीमारी तो नहीं है जो आपको कंसीव करने में रोक। अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता है तो कुछ स्पेशलाइज्ड एडिशनल टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जिससे स्पेसिफिक डिजीज या स्पेसिफिक कंसर्न के बारे में पता किया जा सकता है कि जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हिस्टेरोस्कोपी है। हिस्टेरोस्कोपी में क्या है कि पूरा यूट्रस के बारे में पता किया जाता है कि उसमें किसी तरह की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। या दूसरा, इसमें इंडोमेट्रियल बायोप्सी की जा सकती है, जिसमें यूट्रस लाइनिंग से एक छोटा सा पीस लेके उसकी बायोप्सी की जाती है, जिससे पता किया जाता है कि कोई हार्मोन लेवल प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई और इंडोमेट्रियल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। तो ये जो सारे टेस्ट मैंने बताए ये किसी भी महिला को रिकमेंड किए जा सकते हैं कि अगर वो किसी तरह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह की प्रेगनेंसी में उनको होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब टेस्टों के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। और हर टेस्ट से अलग तरह की बीमारी के बारे में पता चलता है, और अगर एक बार हमको कॉज पता चल गया तो हम फिर उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंसीव करने में हेल्प मिलती है। तो आगे हम अगले वीडियोस में बताएंगे कि इन टेस्ट की वजह से क्या बीमारी का पता चलता है और उसका क्या इलाज है, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे कि आप जो इनफर्टिलिटी नामक प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें और जो आपको कंसीव करने में या प्रेगनेंसी में हेल्प करे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो हम इनफर्टिलिटी के ऊपर एक पूरी वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं, तो इसके हर वीडियो को आप देखें, जिससे कि आपको इनफर्टिलिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।